मूवी के स्टार्ट में हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। तभी उसकी नजर नदी के पास जाती है जहाँ पर एक आदमी एक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा होता है। साथ ही उसके हाथ में तेज धार चीज भी होती है जिससे वो उसका कत्ल करने वाला होता है। और जैसे ही वो आदमी उस लड़की का गला काटने वाला होता है कि तभी फ्रैंक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तब वो आदमी उससे कहता है कि वो नहीं जानता है कि ये लड़की कैसी है, तो वो इन सबसे दूर रहे। साथ ही इस लड़की का मरना बहुत जरूरी है। और जब वो आदमी उस लड़की को मारने वाला होता है कि तभी फ्रैंक उसे शूट कर देता है जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। और जब फ्रैंक उस आदमी को चेक करने जाता है तो वो आदमी अचानक से उठ जाता है और फ्रैंक को पकड़कर जेनिफर कहता है। और तब उस आदमी की डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर फ्रैंक का साथी यानी कि फ्रैंक के साथ वाला ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ये क्या किया। तब फ्रैंक उसे सब कुछ बताता है। साथ ही फ्रैंक देखता है कि वो लड़की काफी डरी हुई होती है। तब फ्रैंक उसके पास जाता है और जब वो उस लड़की का फेस देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि उस लड़की का चेहरा काफी वियर्ड होता है। इसके बाद फ्रैंक उस लड़की की रस्सी खोलता है लेकिन इसी बीच उस लड़की का नाखून फ्रैंक के हाथ पर लग जाता है जिससे उसके हाथ में स्क्रैच आ जाते हैं। अब वो लड़की काफी डरी हुई होती है तो वो फ्रैंक को गले लगा लेती है। इसके बाद फ्रैंक उस लड़की को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। अब नेक्स्ट डे शेरिफ फ्रैंक से उस आदमी को मारने की वजह पूछता है। तब फ्रैंक उसे सब कुछ बता देता है जिस पर शेरिफ उसे बताता है कि वो आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था लेकिन किसी लड़की की वजह से उसका पूरा बिजनेस बंद हो गया और वो होमलेस हो गया। इसके बाद फ्रैंक को वहाँ पर जेनिफर दिखाई देती है जो कि उसे देख रही होती है जिससे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब शाम में फ्रैंक अपने घर पर जा रहा होता है जहाँ उसे अपने नेबर में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एमी होता है। वो उसे हाई करती है। इसके बाद फ्रैंक घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ से मिलता है। अब रात में डिनर के वक्त फ्रैंक काफी गिल्टी फील कर रहा होता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि उसने आज एक आदमी को जान से मार दिया। तब उसकी वाइफ उससे कहती है कि ये तो तुम्हारा काम है तो तुम इस बात को ज्यादा मत सोचो। तभी वहाँ पर फ्रैंक का बेटा आ जाता है जो खाना लेकर अपने रूम में चला जाता है। अब नेक्स्ट डे फ्रैंक अपनी कलीग से मिलता है और वो उसे जेनिफर के बारे में पूछता है जिस पर वो उसे बताती कि जेनिफर पास ही के एक मेंटल हॉस्पिटल में है। इसके बाद फ्रैंक उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसे जेनिफर मिलती है। जेनिफर फ्रैंक को देखकर उसे गले लगा लेती है जिस पर फ्रैंक को अब जेनिफर पर तरस आने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो उसे अपने साथ रखेगा ताकि वो उसका ख्याल रख सके। वो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके अपने साथ लेकर घर आता है। वो अपनी वाइफ को इस बारे में बताने वाला होता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ सो रही थी। अब क्योंकि रात काफी होती है तो वो अपनी वाइफ को नहीं उठाता है। साथ ही वो अपने बेटे को भी इस बारे में बताने जाता है लेकिन वो भी सो रहा होता है। तब फ्रैंक जेनिफर को आज के लिए वहीं पर ही रुकने का कहता है और कहता है कि वो कल ही उसके लिए नया घर ढूंढने जाएगा। जिस पर जेनिफर एकदम खामोश रहती है और वो उसके हाथ पर लगे घाव को लीक करती है। तब फ्रैंक उसे सोने का कहता है और खुद भी वहाँ से चला जाता है। अब बीच रात में जेनिफर की आंख खुलती है। उसे वहाँ पर कैट की आवाज आती है जिस पर वो उसे देखने जाती है और उसे डरा कर भगा देती है। यहाँ रात में फ्रैंक को ख्वाब आता है जिसमें वो जेनिफर को देख रहा होता है। तभी अचानक से फ्रैंक की आंख खुलती है जहाँ उसे जेनिफर नजर आती है। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है और वो उसे बाहर जाने का कहता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक की वाइफ आ जाती है जो जेनिफर का फेस देखकर डर जाती है और चीखने लगती है। आवाज सुनकर फ्रैंक का बेटा भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी जेनिफर का खौफनाक फेस देखकर डर जाता है और चीखने लगता है। तब फ्रैंक अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है कि जेनिफर का इस दुनिया में कोई भी नहीं है और इसी वजह से वो उसे अपने घर ले आया ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। लेकिन फ्रैंक की वाइफ इस बात से साफ इनकार कर देती और फ्रैंक से कहती है कि वो इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाले क्योंकि उसे इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। अब नेक्स्ट डे फ्रैंक जेनिफर को लेकर उसके लिए नए घर की तलाश करता है लेकिन क्योंकि फ्रैंक को उस पर तरस आ रहा होता है तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद फ्रैंक उसे एक जगह पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता है लेकिन उसकी वाइफ और बेटे को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर जेनिफर उसे सेड्यूस करती है जिस पर फ्रैंक को पहले अजीब लगता है लेकिन फ्रैंक के दिल में जेनिफर के लिए प्यार आ जाता है और वो उसे अपने साथ फिर से घर लेकर जाता है। तब फ्रैंक की वाइफ जेनिफर को देखकर कहती है कि आखिर वो इसे वापस क्यों लाया है। तभी जेनिफर को अंदर से बिल्ली की आवाज आती है। सुनकर वो जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। इधर वो दोनों झगड़ रहे होते कि तभी उन्हें अंदर से बिल्ली की चीखने की आवाज आती है और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते कि जेनिफर ने बिल्ली को मार दिया होता है और वो उसका मीट खा रही होती है। ये देखकर फ्रैंक की वाइफ बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है और अपने बेटे के साथ फ्रैंक को छोड़कर चली जाती है। फ्रैंक यहाँ जेनिफर की इस हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे इस बात के लिए डांटता है जिससे जेनिफर बेहद डर जाती है और उसकी ऐसी
उसकी मासूम शक्ल देखकर फ्रैंक शांत हो जाता है और उसे माफ कर देता है। नेक्स्ट डे एमी घर के बाहर खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है। जेनिफर को देखकर एमी हंसने लगती है और पूछती है कि वो कौन है। तब जेनिफर उसे स्टार करने लगती है और अपने साथ ले जाती है। तब फ्रैंक की हालत भी पहले से काफी खराब हो जाती है। वो दिन ब दिन ड्रिंक कर रहा होता है और उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी होती है। साथ ही उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब फ्रैंक जब घर पर आता है तो वो जेनिफर को हर तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आती है और जब वो वहाँ पर चेक करता है तो जेनिफर एमी को मारकर उसका मीट खा रही होती है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जेनिफर को बहुत ज्यादा मारता है। साथ ही वो उसे जान से भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। अब दूसरे दिन वो एक सर्कस में जाता है जहाँ वो वहाँ के ओनर से जेनिफर को रखने का कहता है, क्योंकि वो उनके शो में काफी काम आ सकती है। इसके बाद उस ओनर को अपने घर की कीज दे देता है और कहता है कि वो लड़की उसके घर में ही है और वो चुपके से जाकर उस लड़की को वहाँ से ले जाए। अब शाम में जब फ्रैंक घर पर आता है तो उसे वहाँ पर जेनिफर कहीं भी नहीं नजर आती है, जिस पर फ्रैंक को लगता है कि सर्कस का ओनर शायद जेनिफर को अपने साथ लेकर चला गया, जिसकी वजह से वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी फ्रिज खोलता है तो उसे वहाँ पर वही सर्कस के ओनर की डेड बॉडी मिलती है जो मर चुका था। साथ ही उसे कई जगह से खाया गया था और ये सब जेनिफर ने किया होता है। ये देखकर फ्रैंक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उस आदमी की डेड बॉडी को घर के पीछे दफना देता है। इसके बाद फ्रैंक डिसाइड करता है कि वो लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे और इस जगह से काफी दूर चले जाएंगे ताकि कोई और इंसान की जान को खतरा ना हो सके। इसके बाद अगले दिन फ्रैंक जेनिफर को लेकर अपने कैबिन में जाता है जो कि जंगलों के बीचों बीच होती है। इसके बाद फ्रैंक जेनिफर को कहता है कि वो अब से यहीं पर ही रहेंगे। साथ ही पास ही के टाउन में वो जॉब के लिए जा रहा है तो वो इस जगह से कहीं भी ना जाए। इसके बाद फ्रैंक उस टाउन में जाता है जहाँ पर वो एक स्टोर में जाता है। अब क्योंकि उस स्टोर में एक वर्कर की वैकेंसी खाली थी तो वो फ्रैंक को साफ सफाई के लिए हायर कर लेती है। अब फ्रैंक काम करके शाम को घर आता है जहाँ पर उसे जेनिफर मिलती है जो कि कैबिन में ही थी। अब नेक्स्ट डे फ्रैंक देखता है कि उस स्टोर की ओनर का बेटा अपनी मदर से बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन उसकी मदर उसे साफ इनकार कर देती है, ये कहकर कि अभी स्टोर में काफी काम पड़ा है और वो ये सब अकेले नहीं कर सकती है। ये सुनकर फ्रैंक वहाँ पर आता है और वो उस स्टोर की ओनर से कहता है कि वो ये सारा काम कर लेगा और वो उसे जाने दे ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सके। ये सुनकर ओनर का बेटा काफी खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक उस स्टोर की ओनर के साथ काम कर रहा होता है। तब जेनिफर उन्हें देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद फ्रैंक उससे चीट कर रहा है। साथ ही उसे काफी जेलस फील होता है। इसके बाद जेनिफर घर चली जाती है। अब रात में उस ओनर का बेटा जंगल में अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा होता है कि तभी उसे वॉशरूम आती है जिस पर वो जंगल के अंदर जाता है। तभी उसे वहाँ पर जेनिफर नजर आती है और जब वो उसके पास जाता है तो जेनिफर उस पर अटैक करके उसे जान से मार देती है। यहाँ पर जेनिफर इसलिए ऐसा कर रही होती है ताकि वो स्टोर के ओनर से बदला ले सके उसके बेटे को मारकर। अब फ्रैंक जब घर आता है तो उसे वहाँ पर जेनिफर कहीं भी नजर नहीं आती है और जब वो बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ पर जेनिफर मिलती है जो कि ओनर के बेटे का मीट खा रही होती है। अब ये सब फ्रैंक से बर्दाश्त नहीं होता है और वो गुस्से में जेनिफर को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और जब वो उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। यहाँ उस आदमी को लग रहा होता है कि शायद फ्रैंक उस लड़की को यानी कि जेनिफर पर टॉर्चर कर रहा है और तब वो उसे शूट करके मार देता है और जब वो उसके पास जाता है तो ठीक वो मूवी में दिखाए गए आदमी की तरह जेनिफर कहकर मर जाता है। अब यहाँ वो आदमी जेनिफर का फेस देखकर पहले तो डर जाता है, लेकिन यहाँ जेनिफर उसके हाथ पर हाथ रखती है जिससे वो आदमी मानो उसके कब्जे में आ गया हो और वो उस पर तरस खाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।